हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आप लोग आ गया हूँ चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी है। तो आइए हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या लिखा है। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दल दल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो आपने देखा, नन्ही जो है एक बतख का नाम है और क्या है कि एक दलदल में बिच्छू फंसा हुआ होता है। तो वो क्या है, नन्ही से प्रार्थना करता है, कौन, बिच्छू, कि मुझे क्या है, तुम दलदल में से निकाल दो। तो वो क्या है, निकालता है। निकालने के बाद जो बिच्छू है अपनी शैतानी से पीछे नहीं हटता है और वो क्या करता है कि नन्ही को डंक मार देता है। डंक मारते ही उसको क्या है, बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये देखकर फिर वो नन्ही जो है वो बिच्छू से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुमको दलदल में से बाहर निकाला और तुमने तो क्या बोलता है, ये मेरी फितरत है, डंक मारना मेरी फितरत है। ये सुनकर जो नन्ही है उसको अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है तो कि तुम इसी कारण एक बार बहुत फंस जाओगी। फिर वो घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो उसकी माँ खुश होती है कि इसने एक अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राणपूर्ण संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरी और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसी का करुण पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नहीं, नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपनी स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक ठीक ही क्यों गए, डंक मारो। तो क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जो नन्ही अपनी माँ को सारी बात बताती है तो नन्ही की माँ कहती है कि जो बिच्छू है वो क्या है, अपनी आदत से मजबूर है। तुम उसको कितनी बार भी बचाओगी तो वो तुमको बदले में डंक जरूर मारेगी। तो एक दिन फिर ऐसा होता है कि पूर्ण संकट में कौन, बिच्छू गिर जाता है और इस बार क्या है, वो पानी में गिरा होता है। तो वो डूबने लगता है और उससे उथल पुथल होती है। तो वो उसे पता ना किसको पुकारती है, नन्ही को पुकारती है। नन्ही उसकी करुण भरी आवाज़ सुन लेती है और उसको बचाने के लिए जाती है। तो वो उससे बहुत ही क्या है, रिक्वेस्ट करती है, कौन, बिच्छू। तो नन्ही को ऐसा लगता है कि नहीं, शायद से ये सुधर गया होगा
और वो उसको बचाती है। बचाने के बाद तुरंत ही वो क्या है, बिच्छू तो अपने स्वभाव से कहाँ पीछे हटने वाला है, तो उसको डंक मारने के लिए जाती है। तो वो ठिठर रही होती, तो नन्ही क्या करती है, क्यों तुम ठिठर रहे हो, डंक मारो मुझे, ऐसा कहती है। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह सिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, परी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई ऐसे ही इस तरह भूले लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा बिच्छू ने जब नन्ही से पूछा कि मैं तो तुम्हें बार बार इस तरह से मैं डंक मारता हूँ, तो तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? तो नन्ही ने क्या कहा कि वो तुम्हारी आदत है, तुम वो कर रहे हो, और जो मैं कर रही हूँ वो मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है, अच्छा है, तो मैं लोगों को मैं अच्छा ही दूंगी। तो वो ये सुनकर जो बिच्छू है वो क्या है, सर में से सार हो जाता है, यानी क्या सर में से भर जाता है, और वो बिच्छू क्या है, नन्ही से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगी। नन्ही खुश होकर नदी से चली जाती है अपनी माँ के पास और मम्मी को जाकर अपनी सारी बात बताती है। तो ये बात बताते ही उसकी माँ बहुत प्रसन्न होती है, और नन्ही जो है वो प्रसन्न होकर क्या करती है, थिरकने लगती है। तो आपने देखा कि ये कितना सुंदर एक पाठ दिया है कि अपने अच्छे स्वभाव को कभी भी किसी के लिए नहीं खोना चाहिए। हम अपने अच्छे स्वभाव से दूसरों को भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों का इस तरह से था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मेरे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।